नमस्ते दोस्तों। आज हम मशीन लर्निंग के एक जरूरी कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बात करेंगे। यह एक गणितीय तकनीक है जो बार बार एक प्रक्रिया अपनाकर सबसे अच्छे वेट्स और बायस ढूंढती है, जिससे मॉडल का लॉस सबसे कम हो सके। स्क्रीन पर ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप्स दिखते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वर्तमान वेट और बायस का उपयोग करके लॉस की गणना करें। फिर उस दिशा का पता लगाएं जिसमें वेट और बायस को ले जाने से लॉस कम हो जाए। इसके बाद वेट और बायस के मानों को उस दिशा में थोड़ा सा बदलें और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक लॉस को और कम करना संभव ना हो। स्क्रीन पर लॉस कर्व का ग्राफ दिखता है। जैसा कि हम स्क्रीन पर लॉस कर्व देख सकते हैं, यह दिखाता है कि मॉडल के प्रशिक्षण के दौरान लॉस कैसे बदलता है। शुरू में लॉस बहुत ज्यादा होता है और जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, लॉस धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर समतल हो जाता है। इसका मतलब है कि मॉडल कन्वर्ज हो गया है। स्क्रीन पर एक सवाल दिखता है। तो एक सवाल, लीनियर रिग्रेशन में ग्रेडियंट डिसेंट की क्या भूमिका है? क्या यह डेटा सेट से आउटलायर्स को हटाता है? क्या यह एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जो लॉस को कम करने वाले सबसे अच्छे वेट और बायस को ढूंढती है? क्या यह तय करने में मदद करता है कि किस प्रकार के लॉस का उपयोग करना है? कुछ सेकंड का पॉज। सही जवाब है, यह एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है जो लॉस को कम करने वाले सबसे अच्छे वेट और बायस को ढूंढती है। स्क्रीन पर एक त्रिआयामी ग्राफ दिखता है जिसे लॉस सरफेस कहा गया है। लीनियर मॉडल के लिए लॉस फलन हमेशा एक कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट की प्रक्रिया एक गेंद की तरह होती है जो पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है और सबसे निचले बिंदु पर रुक जाती है। स्क्रीन पर ग्राफ दिखता है। जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, ये काले बिंदु ग्रेडियंट डिसेंट के पथ को दिखाते हैं। यह पथ सबसे निचले बिंदु पर पहुंचकर रुक जाता है जहां लॉस सबसे कम होता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मॉडल हमेशा सबसे कम लॉस नहीं ढूंढ पाता, लेकिन उसके बहुत करीब पहुंच जाता है।